नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी का टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है और इसमें आपका काम क्या होगा, आपका रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है ना। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखिए, RO ARO UPPSC RO ARO के लिए 10 क्वेश्चन, समझ रहे ना। और अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, है ना, SSC GD, उसमें भी 2 क्वेश्चन, UPP में 2-3 या 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, जो भी आमतौर पे जितने भी एग्जाम बनते हैं जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन बनता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी जगह पे है तो UPPSC के RO में। तो आप इन सभी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो ध्यानपूर्वक इसको सुनिए, है ना। आराम से हेडफोन लगा करके सुन सकते हैं और मैं आपका जो है इसको रिवाइज कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना। और बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। बेहतरीन कंटेंट है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब से उसी आधार पे चीज़ें ली गई हैं और इतनी है कि यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ये पूरा अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। तो चर्चा करते हैं बिना समय गंवाए। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं, जिससे चीज़ें एकदम से आपको कंठस्थ हो गई। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। पूछे गए प्रश्न, है ना, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न वही रखे गए हैं जिसमें आपको समस्या होती है। कंजूसी से धन व्यय जो करता है उसे हम कर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्पण। पर्वत की तलहटी, वाक्यांश के लिए क्या होगा? जो भी पर्वत की तलहटी होती है उसे हम उपत्यका कहते हैं। उपत्यका कहते हैं पर्वत की तलहटी को। किसी की सहायता करने वाला व्यक्ति क्या होता है? हमेशा सहायक होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये भी विकल्प में आएगा और इसके सिमिलर रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो किसी की सहायता करने वाला सहायक। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या होता है? अन्वयागत। यहाँ पे ये नहीं कह देंगे अनुवांशिक, है ना, अनुवांशिक नहीं कहना। वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुछ भी जैविक लक्षण आ रहे होते हैं उसे हम अनुवांशिक कहते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या होता है? अन्वयागत। ठीक है ना। भला चाहने वाला हमेशा हितैषी ही होता है। ये तो कुछ आपको देखो, कुछ चीज़ें आपको देखिए सुना सुनाया सा रहेगा और कुछ चीज़ें जिसमें आप फंस सकते हैं वो रहेंगी, है ना। तो काफ़ी कुछ रिवाइज होगा। जो खाने योग्य न हो वो अखाद्य होगा, जिसके पास घर न हो वो अनिकेत होगा। क्वेश्चन बहुत बार बनता है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला व्यक्ति अवसरवादी होता है। अवसर के अनुरूप बदलना चाहिए उसको तो अवसरवादी होगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वो अच्युत होता है। जो अपने स्थान या जगह से अलग न किया जा सके अच्युत कहलाएगा। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो वो अवीरा होती है ना। पुत्र भी ना हो और पति ना हो वो अवीरा कहलाएगी। ठीक। जो थोड़ा जानता हो वो अल्पज्ञ होता है ना। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होता है। ठीक है ना। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वो अप्रमेय होता है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वो प्रमेय होगा, प्रमेय। बिल्कुल जबरदस्त आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। जो प्रमाण से सिद्ध न हो अप्रमेय। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। ठीक। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके वो क्या होता है? अब अनुपम होता है। अनुपमेय नहीं कहेंगे यहाँ पे, अनुपम। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, है ना, वो अनुपम होता है। उसके उपरांत हम बात करेंगे पीछे चलने वाला अनुयायी होता है या अनुगामी होता है। जो पीछे चलते हैं वो अनुयायी या अनुगामी होते हैं। आदि से अंत तक अधोपांत। अद्योपांत है आद्योपांत, ध्यान रखेंगे। आद्योपांत मतलब आदि धन अंत, आद्योपांत है ना, आदि से अंत तक। जिस पर आक्रमण हो वो आक्रांत कहलाता है। जो आक्रमण करे वो आक्रांता कहलाता है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर वो इंद्रियातीत होगी। जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर वो इंद्रियातीत होगा, है ना।
जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम इंद्रजीत कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच के स्थान को ईशान कहते हैं। हम दिशाओं को एक साथ देख लेंगे, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न बनता है दिशाओं से, है ना। पूरब और उत्तर के बीच को ईशान कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्भिज कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्म ले उसे हम उद्भिज कहते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन होता है। अच्छे कुल में जो जन्म लेगा वो कुलीन। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। कुछ भी जो जानना चाहता है, कुछ पूछता रहता है, वो जिज्ञासु होता है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्रिय है। इंद्रियों को जीत लिया है जिसने जितेंद्रिय। ठीक, थोड़ी थोड़ी बातों से यहाँ पे मतलब बदल जाता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर क्या कह रहा है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वो तर्क संगत है। गोद लिया हुआ पुत्र हमेशा दत्तक हम कहेंगे, ध्यान रखेंगे उसको। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ, जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ, जो देने योग्य हो देय। ठीक, जो देने योग्य हो देय। जंगल में लगने वाली आग दावानल, बहुत बार प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं और यही प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। रात में विचरण करने वाला निशाचर, है ना, निशा मतलब रात होता है, चर मतलब विचरण करेगा जो, जिसके हृदय में ममता ही न हो, निर्मम होता है। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है उसे हम निपात कहते हैं। निपात, फिर से, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात कहते हैं। बिना पलक झपकाए निर्निमेष, ध्यान से रखिएगा, यहाँ सुनिएगा, बिना पलक झपकाए निर्निमेष। निर्निमेष, तो आपको भी निर्निमेष होकर के पढ़ना है, इस क्लास को कंप्लीट देखना है, मज़ा बिल्कुल आएगा, क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव होता है ना। अभी उसका सेट था, उसमें मैंने चर्चा किया था जीके जीएस का कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं ना। तो पार्थिव मतलब जो मिट्टी हो जिस पर, है ना। गिरा हुआ पतित होता है ना, पतित पावन सीताराम, पतित गिरा हुआ। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित कहलाता है ना, पापों का प्रायश्चित। प्रायश्चित मतलब खुद ही पाप कर लिए और पता है कि यार पाप कर लिए, तो उसके लिए जब आप दंडित अपने आप को करते हैं तो वो प्रायश्चित होता है। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके वो प्रत्युत्पन्नमति होता है। ध्यान से सुनिए ध्यान से, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके प्रत्युत्पन्नमति होता है, प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है ना, जो तुरंत आंसर देता है सोच करके। जीवन देने वाली दवा प्राणदा, प्राणदा। बुद्धि जिसका नेत्र हो प्रज्ञा चक्षु, बुद्धि जिसका नेत्र हो प्रज्ञा चक्षु। खाने की इच्छा रखने, इच्छा है बुभुक्षा, बुभुक्षा है ना, खाने की इच्छा है तो बुभुक्षा। जो नियमानुकूल न हो अनियमित होता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। भविष्य में होने वाला भावी होता है। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्ष होता है। मुमुक्ष बहुत बार पूछता है, सब सारे प्रश्न में से बनते ही हैं, उसमें कोई। मोक्ष की कामना मुमुक्ष। जो कम खर्च करता हो मित व्ययी होता है, मित व्ययी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो मतलबी या स्वार्थी है। जो इस लोक की बात करे लौकिक होगा, जो इस लोक की ना हो तो पारलौकिक, है ना। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो थोड़ी बहुत जानता हो अल्पज्ञ, है ना। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक होती है। किसी कथन पर सहमत होना सहमति, दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप। अनेक युगों से चले आने वाले सनातन, 100 वर्षों का समूह शताब्दी। जो शिव की उपासना करता हो शैव, जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित। दोपहर के बाद का समय के लिए अपराह्न, ध्यान रखेंगे ना, अपराह्न, दोपहर के बाद के समय को हम अपराह्न कहते हैं। ठीक, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहेंगे। जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ है उसे हम अंतज्य कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, अंतज्य कहते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय, सही से
अनिर्वचनीय, ठीक है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। जो बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए अजर, है ना, अजर अमर, जो न मरे वो अमर, और जिसका बुढ़ापा ना आए वो अजर होता है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य, जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु, है ना, बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु, जिसे पितृहंतक कहते हैं। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, वो क्या कहलाएगा? अध्याहार, उसे हम अध्याहार कहते हैं। जिसे गिना न जा सके अनगिनत, जिसकी गणना न की जा सके, है ना, इस तरीके से भी बनता है, जिसकी गणना की जा सके। तो जिसके वाणी व्यक्त न कर सके अनिर्वचनीय, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, आत्मग्लानि होती है। अपराध बोध हो गया कि मैं अपराधी हूँ तो वो आत्मग्लानि होगी। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे हम क्या कहते हैं? अजानुबाहु। मेरी नहीं, वैसे आप देख लीजिए ट्राई करके, घुटनों तक। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष। आशुतोष, है ना, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान आशुतोष, शंकर जी की बात हो रही है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, आत्मकथा, जिनके संबंध अध्यात्म से होता है, आध्यात्मिक। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द क्या होगा? आस्तिक, ईश्वर को मानने वाला। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती आयात, बेचने की क्रिया निर्यात। जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक। अनिश्चित जीविका आकाश व्रती, देखिए, अनिश्चित जीविका आकाश व्रती। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आशु कवि, जो तत्काल रचना करे आशु कवि, ठीक। दोनों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, है ना। तो आदि भौतिक, जिस पर उपकार किया गया हो। उपकृत, जिसका संबंध इतिहास से हो। ऐतिहासिक, किए गए उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ, जो नहीं मानता उसे हम कृतज्ञ न कहते हैं। न, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं, का अर्थ होगा किंग कर्तव्य विमूढ़, है ना, किंग कर्तव्य विमूढ़। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए द्विज, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए द्विज कहते हैं। जो काम करना कठिन हो, दुष्कर है। जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ होता है। वन में लगने वाली आग दावाग्नि होती है। बलिदान की भावना से के प्रेरक होते हैं। देशभक्त, जो देखने योग्य हो उसके लिए हम दर्शनीय कह लेते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक धीरोदात्त कहते हैं। धीरोदात्त, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक धीरोदात्त कहलाता है, ठीक है ना। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात है। जो आमिष यानी मांस नहीं खाता है वो निरामिष है, ठीक। शाकाहारी, निरामिष, लेकिन यह शब्द ध्यान से समझेंगे। नगर में रहने वाला नागर होता है। वैसे नागर जो है शेर का पर्याय भी है। जिसका कोई आकार न हो, निराकार होता है। जो पर्वत पर रहने वाला हो, पर्वती कहलाएगा। पीने की इच्छा, पिपासा होता है ना। जुए का कई बार नाम पूछ लेता है, तो वैसे पूछता नहीं है, लोग पूछ लेते हैं मजे के लिए, है ना। तो क्या कहते हैं उसको? मानव रक्त पिपासु जीव, है ना। तो पिपासा, पीने की इच्छा रखने वाला। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण होता है। एक बात कहने के बाद उसके बाद दोबारा रिपीट करते रहिए, पिष्ट पेषण कहलाएगा। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित जो शब्द है मतलब आंखों के सामने, उसका मतलब होता है प्रत्यक्ष। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले। प्रत्युत्पन्नमति, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग पढ़े थे। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक। इसकी परिभाषा ही है, और परिभाषा ही होता है उसका। निश्चित रूप से घटित होने वाला भवितव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भवितव्य, जो निश्चित रूप से घटित होगा ही होगा। जो कम खर्च करे। मितव्ययी, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। मंथर, जो युद्ध में स्थिर हो। युधिष्ठिर, वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यक्ष, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो कहलाते हैं यौगिक। जो बहुत बोलता हो, वाचाल होता है। जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू, है ना, वीर प्रसू को, वीर पुत्रों को जन्म देने वाली को कहते हैं।
वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो वह क्या कहलाएगी, वियोगिनी या विरहिणी। गाना खूब सुने होंगे। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरीके से जानता है व्याकरण कहलाता है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को वायव्य कहते हैं। इसको मैंने कहा ना, अभी हम लोग कवर करेंगे, आगे है, इसमें परेशान होने की बात नहीं, सभी दिशाओं का कवर कर लेंगे। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। तो भाई सोने के गहने सुनार बनाता है। किसी साहित्य कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक होता है। साहित्य कृति हो उसको उसका समालोचना करे, समीक्षक कहलाएगा। फिर क्या है, जो पसीने से उत्पन्न होता है स्वेदज कहते हैं। स्वेद मतलब पसीना, है ना। साइंस में प्रश्न बनता है कि जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां फीमेल में, तो वो कौन सी ग्रंथियां होती हैं, तो वो स्वेद ग्रंथियों से दुग्ध ग्रंथियां जुड़ी होती है, मतलब उसी को दुग्ध ग्रंथियां कहते हैं। श्वेत मतलब पसीना जहाँ से निकलता है ना, ग्लैंड, श्वेत ग्रंथ। तो स्वेदज पसीने से उत्पन्न जो होगा, ज शब्द मतलब जन्मा ही के लिए ही जोड़ देते हैं लास्ट में। सुंदर मुख वाली महिला के लिए क्या कहेंगे, सुमुखी, है ना। सभी को तलाश होती है भाई। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, किंग कर्तव्य विमूढ़, है ना। कुछ चीज़ें ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जो आए हुए हैं प्रीवियस में वो सारे हैं, तो कुछ एक दो आपको रिपीट होते हुए दिख जाएंगे। सारी पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, परित्यक्ता होती है। प्रत्यक्ता, पति त्यक्ता, ठीक है ना, सॉरी, परित्यक्ता, जो पति, जिसको पति ने छोड़ दिया। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य होता है, जो दोहराया न गया हो वो अनावृत होता है, लौटकर आया हुआ प्रत्यागत होता है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक होता है। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, प्रति उत्पन्न मति, बात वही है, लेकिन शब्द यहाँ पे आप आंसर तो सेम देख रहे हैं, लेकिन चीजें हर बार थोड़ी थोड़ी बदल के आ रही हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। जो मर रहा हो मुमूर्ष होता है। जो कम खर्च करने वाला है मितव्ययी होगा। हाथी हाँकने वाला छोटा जो भाला होता है उसे अंकुश कहते हैं। जो कहा न जा सके अकथनीय है। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य होगा। जिस स्थान पर कोई न जा सके वो अगम्य होगा। जो कभी बूढ़ा ही ना हो अजर होगा। जिसे जीता न जा सके अजय। जिसके समान कोई न हो अद्वितीय। हृदय की बात जानने ले वाला अंतर्यामी, है ना। अंतर्यामी, हृदय की बात जान लेने वाला। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष होता है। दोपहर बाद का समय अपराह्न होता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो, अभियुक्त लगाया गया हो, उसे हम अभियुक्त कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व। फेंक कर चलाए जाने वाला अस्त्र, जो हथियार होता है, अस्त्र कहलाता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र होता है। जो हाथ में लेकर के आप इस्तेमाल करते हैं वो शस्त्र होता है, जैसे तलवार, है ना। तो आप कई बार रामायण महाभारत में देखे होंगे तो कहते हैं उठाओ अपना अस्त्र शस्त्र। तो भाई वहाँ पे धनुष शस्त्र है और तीर अस्त्र है, ठीक, भाला अस्त्र है। अब आप देखेंगे ब्रह्मास्त्र होता था, है ना। आज भी अस्त्र, आज तो अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। जिसकी गिनती न की जा सके अगणित अगणनीय। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि, है ना। जिसकी तिथि निश्चित नहीं है वो अतिथि होता है ना, मेहमान। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र अधो वस्त्र होता है। अधो मतलब नीचे, अधो वस्त्र। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, जिसके वो भाषा द्वारा उसका वर्णन न किया जा सके, सब असंभव हो। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। जो बाद में जन्मा हो अनुज। जिसका पता ना हो अज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है। जो छूने योग्य न हो अछूत होता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत होगा। जो अपनी बात से टले नहीं अटल होगा। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी होगा। बरसात बिल्कुल न हो अनावृष्टि। बहुत ज़्यादा बरसात हो जाए क्या हो जाता है, अतिवृष्टि। बहुत कम बरसात हो अल्पवृष्टि, ठीक। चलिए, इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। जो बीत गया हो अतीत कहलाता है। जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह होता है। जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन होता है ना। अद्यतन मतलब
न्यू करंट अफेयर होता है ना, करंट, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत होगा। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना होता है, सरकार जब जारी करती है तो अधिसूचना होता है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम होता है ना, उससे पहले एक्ट या बिल होता है, वो तो फिर हम पॉलिटी में चले जाएंगे, छोड़िए। अविवाहित महिला अनूढ़ा होती है, अविवाहित महिला अनूढ़ा, ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्यूढ़ा है, पहले अनूढ़ा थी अब अध्यूढ़ा है, अध्यूढ़ा यहाँ पे देखिए, ठीक। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा होती है, अन्योढ़ा, दूसरे की विवाहित स्त्री। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अधित्यका कहते हैं, अधित्यका कहते हैं, ठीक है ना, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों, अधो हस्ताक्षर करता, है ना। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी होता है, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाला अनुमोदन होता है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, अंत्यज कहलाता है। परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति कहलाती है। संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य महाकाव्य कहलाता है। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य खंड काव्य कहलाता है। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र संस्मरण होती है, जो खुद ही अपने स्वयं द्वारा लिखित जीवन चरित्र वो संस्मरण होती है, अपने बारे में लिखना वो आत्मकथा होता है। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र जीवनी कहलाती है। अपने जीवन का स्वलिखित वृत्तांत आत्मकथा कहलाता है, चर्चा हो ही गया। जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य कहते हैं, जो उपासना करता है उसे उपासक कहते हैं। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं, शिव जी के उपासक को शैव कहते हैं, शक्ति या देवी का उपासक को शाक्त कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है, वहाँ तक तो आसान था। सरस्वती के उपासक को सारस्वत कहते हैं, सारस्वत। सारस्वत में भी ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा स है ना, यहाँ से भी प्रश्न गलत करा लेगा। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अन्योन्योपाय होता है, अन्योन्योपाय, है ना। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर है, अन्योदर, उदर मतलब पेट। पलक को बिना झपकाए, अनिमेष या निर्निमेष, अनिमेष या निर्निमेष। जो बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जो बुलाया गया होता है वो आहूत होता है ना, बुलाना आहूत करना है ना, तो आहुति करते हैं कई बार पूजा पाठ में। जो ढका हुआ न हो, अनावृत। जो दोहराया न गया हो, अनावृत। ये अनावर्त अलग है, वो अनावृत अलग है। ये अनावर्त है, वो अनावृत है। ध्यान से देखिए, जो ढका हुआ ना हो, अनावृत। जो दोहराया न गया हो, अनावर्त, ठीक है ना। पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला अनुगामी होता है। फिर महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं, अंतःपुर कहलाता है या रनिवास कहलाता है, अंतःपुर या रनिवास। जिसे किसी बात का पता न हो, अनभिज्ञ या अज्ञ है। जिसका आदर न किया गया हो, अनादर या अनादरत होता है, जिसका आदर ही नहीं किया गया है। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस, है ना, अन्य मनस्क, याद रखेंगे। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, अपव्ययी होता है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह होता है ना, बौद्ध धर्म में हम देखते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो वो अपथ्य होगा। जिस वस्त्र को पहना न गया हो, अपरहत होता है, अपरहत, है ना, वसन मतलब कपड़ा, तो वो वस्त्र जिसको पहना ही नहीं गया है अपरहत होता है। न जोता गया खेत अपरहत कहलाता है। दोनों सेम टू सेम है। जिस खेत को भी न जोता गया हो या जो कपड़ा पहना नहीं गया हो, अपरहत कहलाएगा। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित होता है, मांग करके मिले याचित होगा। जो कम बोलते हो अल्पभाषी या मितभाषी होते हैं। दिन भर क्लास चल रहा था तो बोलते बोलते अब मुझे भी लग रहा है मितभाषी होना पड़ेगा क्लास को। इसके बाद यहीं पे हम लोग विराम देते हैं, फिर इसको अगले पार्ट में देखेंगे। गला हो रहा है दर्द, कंटिन्यू जो है क्लासेस चल रही है। तो जो कम बोलता हो अल्पभाषी मितभाषी, जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक, ठीक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी, है ना, अप्रवासी। 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए थे, ठीक है। जो सहनशील न हो असहिष्णु होता है। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य होता है। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पर्श कहलाता है। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र, वो अंकिंचन कहलाता है। जो सुना हुआ न हो अश्रव्य होगा। जो साधा न जा सके असाध्य होगा। जो चीज़ इस संसार में न हो अलौकिक होगी। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो वो अलौकिक है। जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय होगा। तो 15 पेज तक हो गया, ठीक है। वैसे है बहुत,
ठीक ठाक है। तो मुझे लग रहा है इसके बाद 1 या 2 और वीडियो आएंगे और आपका अनेक शब्दों का एक शब्द हो जाएगा कंप्लीट। देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना, काफ़ी मज़ा आएगा। और इससे क्या है, चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, आसानी से आप टैकल कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। तो थोड़ा गला जो है होने लगा है दर्द, तो वैसे भी बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो इसको यहीं रोकते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।